हेलो स्टूडेंट, मोबाइल आईटीआई में आपका फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो जो है कि सरकारी आईटीआई वर्सेस प्राइवेट आईटीआई है। अगर आप इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं और आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सरकारी आईटीआई को और प्राइवेट आईटीआई दोनों का डिफरेंसेस आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको कौन सा बेहतर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चूज कर सकते हैं कि हमें सरकारी आईटीआई में जाना है या प्राइवेट आईटीआई में जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सरकारी आईटीआई में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। देखिए, सरकारी आईटीआई में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको आईटीआई कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो एंट्रेंस होता है एडमिशन के लिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। इसमें आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका बेहतर रैंक यदि आता है, आप बेहतर ट्रेड को चुन सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। यदि आपका रैंक ठीक ठाक नहीं आता है तो फिर आप अच्छे ट्रेड जैसा आप चाहते हैं कि हमें जैसे इलेक्ट्रिशियन में हमको जाना हो, फिटर में हमको जाना हो, या कोई भी ऐसा ट्रेड जैसा जो आपके लिए बेहतर हो, अगर वो उसका चुनाव करना चाहते हैं तो बिना अच्छा रैंक का आप उसका चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में क्या है, ये मेरिट वेरिट का कोई झंझट नहीं है, अच्छा रैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन डायरेक्ट इसमें हो जाती है। जैसा आप ट्रेड चाहते हैं वैसे ट्रेड को आप चुन सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की अगर बात करें, आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जैसे अभी ईयरली सिस्टम चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 साल एग्ज़ाम होती है। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सेम टू सेम दोनों का सेम है। जैसा सरकारी आईटीआई का है वैसा ही प्राइवेट आईटीआई का है। मतलब ये दोनों का एग्ज़ाम जो है कि कंबाइंड ही होता है और समय सबका सेम होता है। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये होता है और इसमें सरकारी और प्राइवेट का कोई ये नहीं है कि हाँ ये सरकारी है तो इसके लिए अलग से क्वेश्चन आता होगा, अलग से इसका सिलेबस होता होगा, और सरकारी है तो इसका अलग से सिलेबस या क्वेश्चन आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा निमी पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होती है। और सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात करें तो सर्टिफिकेट भी सेम सबका एक ही जगह से आता है। एनसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ही सबको मिलता है। तो सर्टिफिकेट में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों का सर्टिफिकेट एक ही जगह से आता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सरकारी आईटीआई में क्या है कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, 80% अगर आपका अटेंडेंस नहीं है तो फॉर्म भरने में परेशानी होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट आईटीआई में क्या है कि यदि आप क्लास कम भी किए हुए हैं, अगर आप काम भी करते हैं तो भी आपका लगभग फॉर्म भरा जा सकता है। यहाँ पे हालांकि नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, आप कर सकते हैं। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो भी आप आईटीआई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ तो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप एडमिशन कहाँ ले, सरकारी आईटीआई में ले या प्राइवेट में ले। सरकारी में लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, यदि आप पढ़ाई करते हो बेहतर से, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है, एंट्रेंस निकाल सकते हो अच्छे रैंक से, तो आप सरकारी की ओर मूव करें। यदि आपको लगता है कि नहीं हमारा एंट्रेंस नहीं निकलेगा, मेरा साल बर्बाद चला जाएगा, तो बेहतर है कि आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करा लें। और एडमिशन कराने के लिए यदि आपको प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन कराना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कम से कम फ़ी में जो है कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा और आप घर बैठे आईटीआई भी कर सकते हो मोबाइल आईटीआई के थ्रू। और एक मोबाइल आईटीआई एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपका एडमिशन से लेकर के आपका सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा वहाँ से। बस केवल एग्ज़ाम देने के लिए आपको सेंटर तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है, और सारा मटेरियल यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाती है। तो बेहतर है आप हमसे जुड़ सकते हैं, दिया गया नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन अपना करा सकते हैं। तो चलिए ये सुझाव आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।